Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Starting with the most merciful name of Allah Almighty, I hope that you all be enjoying good health. As you all know, we are unable to conduct physical classes due to COVID-19, so we have to switch towards online classes. This is Jamia Asad. I'll be teaching you geography and history. Let's begin with our lecture. Open up your geography's book. Chapter number 4, Rocks, page number 45. आज हमने इस चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करनी है पेज नंबर 46. हम अपना काम का आगाज़ करते हैं. इफ़ वी हैव अ लुक ऑन आवर डेली लाइफ, we see that we use many natural things which are solids, example salt, limestone, slate, chalk and marble, etc. These are rocks found in the earth. Lithosphere is formed by these element, minerals and elements. कह रहे हैं कि अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे एक नज़र दौड़ाएं तो हम देखेंगे कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैटर की सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं. उन चीज़ों की फिर एग्जांपल हमें रिवियर लाइक सॉल्ट, लाइमस्टोन, स्लेट, चॉक, मार्बल एट्सेट्रा. ठीक है, ये सब आपने देखा होगा. सॉल्ट नमक, लाइमस्टोन एक पत्थर का नाम है, स्लेट भी पत्थर की तरह होता है जिसे आप लिखते भी रहे हैं, चॉक से भी आप लिखते हैं, और मार्बल आपके घरों में लगा होता है. ये सारी सॉलिड की एग्जांपल्स दी हैं डेली लाइफ में से. दीज आर रॉक्स फाउंड इन द अर्थ. और ये सारे क्या हैं? ये रॉक्स की फॉर्म्स हैं जो अर्थ में मिलती हैं, अर्थ की सरफेस के अंदर और सरफेस के ऊपर पाई जाती हैं. लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथो मीन, इतना जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज है उसका वर्ड है और इसका मतलब होता है सॉइल. और सॉइल क्या होती है? मिट्टी होती है. आपकी अर्थ की सरफेस मिट्टी, मतलब लिथो जो है इतना सा वर्ड ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉइल. सॉइल क्या होती है? ये मिट्टी होती है. सॉइल जो है आपकी अर्थ की सरफेस के ऊपर मौजूद होती है. तो लिथोस्फीयर क्या है? अर्थ की सरफेस के ऊपर जो मिट्टी की लेयर मौजूद है उसे लिथोस्फीयर बोलते हैं. ठीक है, कह रहे हैं कि जो अर्थ के ऊपर हमें स्टोन्स मिलते हैं और पत्थर मिलते हैं, रॉक्स मिलते हैं, ये सब क्या करते हैं? ये मिलकर लिथोस्फीयर बनाते हैं. मिट्टी खाली मिट्टी तो नहीं होती, मिट्टी के अंदर छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं. आपने देखा होगा, पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोन्स होते हैं. तो हमने स्टोन्स के बारे में पढ़ना है. उससे पहले हमने डिफरेंट 2-3 टर्म्स के बारे में पढ़ना है ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए स्टोन्स, रॉक्स होते क्या हैं बेसिकली. एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स जो है मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है. फॉर एग्जांपल जो हर चीज़ है इस अर्थ में वो एलिमेंट्स से मिलकर बनी है. इसकी पढ़ते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या है. एन एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. ऑल द थिंग्स फाउंड इन अर्थ आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स. वही बात है, कह रहे हैं कि जो एलिमेंट है वो मैटर की सबसे सिंपलेस्ट, सबसे सादा फॉर्म जो होती है वो एलिमेंट होती है. और हर चीज़ जो अर्थ में बनी है वो एलिमेंट से मिलकर बनी है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सबसे कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं किस चीज़ की? वाटर की. वाटर 2 एलिमेंट से मिलके बना है. एक एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन, और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन. 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं? वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो वाटर किस चीज़ से मिलके बना है? एलिमेंट से. और एलिमेंट्स वाटर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है. ठीक हो गया. मिनरल्स, मादनियात, जो अर्थ की सरफेस के अंदर, मतलब हमारी ज़मीन के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं उन्हें मादनियात भी बोलते हैं. मादनियात में कोल, पेट्रोलियम, सॉल्ट, आयरन वगैरह सबसे कॉमन है. आपने देखा होगा कोल, ऑयल वगैरह, ये सब मादनियात होता है जिसको फिर बहुत मुश्किलों से, मतलब इसका प्रोसीजर इनको एक्सट्रैक्ट करने का बहुत मुश्किल होता है. अगर ऑयल निकालने के लिए रिफाइनरीज लगे तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव होता है. ऑयल निकालने के लिए एक्सट्रैक्टर्स जब लगते हैं तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं. एक तो उस पर एक्सपेंस बहुत आता है और दूसरा वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है. तो मिनरल्स क्या हैं? जो अर्थ की सरफेस के अंदर वाइटल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो मिनरल्स होते हैं. मिनरल्स आर वाइटल रिसोर्सेज फाउंड इन द अर्थ. ह्यूमन बींग्स use these resources such that coal, petroleum, salt, iron, etc. for their benefits. These are comprised of different inorganic elements like oxygen, silicon, aluminium, iron, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम एट्सेट्रा. कह रहे हैं जो ह्यूमंस हैं वो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनकी कानों से और उसको यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, सॉल्ट, आयरन, ये डिफरेंट प्लेसेस पे मौजूद होते हैं. इनको वहाँ से निकाल के इनका डिफरेंट यूजेज हैं. ठीक है, और ये जो मिनरल्स हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं.
और मिनरल्स किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं? ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये सारे एलिमेंट्स हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर हैं जिनसे मिलकर मिनरल्स बनते हैं। ठीक है, आगे हमने रॉक्स के बारे में पढ़ना है। रॉक्स इज अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मिनरल्स। अब हमने एलिमेंट्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया। एलिमेंट्स जो है मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, और एलिमेंट्स मिलके मिनरल्स बनाते हैं। ठीक है, और 2 और 3 मिनरल्स मिलकर रॉक्स बनाते हैं। रॉक्स की डेफिनेशन लिखी है, रॉक इज अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मिनरल्स। 2 या 2 से ज़ायद मिनरल्स जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? रॉक्स बनाते हैं। लिथोस्फीयर इज फॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, some of which are soft like shale and some are hard like diamond। कह रहे हैं जो लिथोस्फीयर है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक से मिलकर बनी है। कुछ उसमें से बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल है वो शेल की है, और कुछ जो है वो बहुत हार्ड होते हैं, जैसा कि यहाँ एग्जांपल है डायमंड की है। इन सम रॉक्स क्रिस्टल आर फॉर्म। कह रहे हैं कुछ रॉक्स जो होते हैं उनके अंदर क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं। क्रिस्टल्स लाइक डायमंड एक चीज़ होती है, ठीक है, पत्थर होता है जो बहुत एक्सपेंसिव बिकता है। ठीक है, कुछ रॉक्स होते हैं उसके अंदर बाय नेचर कुछ मिनरल्स ऐसे मिल जाते हैं, जैसे कार्बन होता है, कार्बन मिलते हैं तो डायमंड बनता है। कार्बन ब्लैक जब मिलता है तो कोयला बनता है। कार्बन जो होता है हमें बेसिकली वो कोयले की कान से मिलता है, और कार्बन कोयले की कान के अंदर हीरे भी मिलते हैं। ठीक है, कार्बन की एक कंप्रेस्ड और एक मुख्तलिफ सी किस्म की स्टेट होती है जो कार्बन कोयले को हीरे में कन्वर्ट कर देती है, लेकिन ये सब बाय नेचर होता है, हम खुद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि हम कहाँ से पढ़ रहे थे, यहाँ से। इन सम रॉक्स क्रिस्टल Rocks is a combination of 2 or more minerals. Lithosphere is formed by different types of rocks. Rocks की definition हमें बता रहे हैं कि rocks जो हैं वो combination है किसका? 2 और 2 से ज़ायद minerals का। Lithosphere जो है वो different types of rocks से मिलकर बना है, some of which are soft like shale। कुछ रॉक्स जो होते हैं नरम होते हैं शेल की तरह, और कुछ जो होते हैं वो हार्ड होते हैं डायमंड की तरह। सम आर हार्ड लाइक डायमंड, दे आर हार्ड लाइक डायमंड। डायमंड जो होता है वो सॉफ्ट नहीं होता, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, वो हार्ड होता है। इन सम रॉक्स क्रिस्टल्स आर फाउंड। कह रहे हैं कि कुछ रॉक्स में क्या होता है? क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में। एंड इन सम फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। फॉसिल्स क्या होता है? ये रिमेन्स ऑफ डेड और एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हमसे पहले थे, जो मर जाते हैं तो वो क्या होते हैं? वो बरीड हो जाते हैं अंडर द अर्थ सरफेस। ठीक है, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं और जो गोश्त वगैरह वो तो जाहिर सी बात है गल सड़ जाता है, उसे कीड़े खा जाते हैं, लेकिन जो हड्डियाँ होती हैं और कुछ ना कुछ उनका डीएनए जो है वो रॉक्स के अंदर ट्रैप हो जाता है। जब ट्रैप हो जाता है उस चीज़ को फॉसिल बोलते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि इतने साल पहले ये जानवर यहाँ पाया जाता था। ठीक है, सम रॉक्स एब्जॉर्ब वाटर एंड सम डू नॉट। कह रहे हैं कि कुछ जो रॉक्स होते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ जो है पानी को जज़ब नहीं करते। दीज डिफरेंट करेक्टरिस्टिक आर डिपेंड अपॉन द वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज रॉक्स। कह रहे हैं कि रॉक्स की डिफरेंट खसूसियात होती हैं, और इन सब खसूसियात का इन्हिसार किस बात पे है? वो इस बात पे है कि रॉक्स किस तरह से बनते हैं। जिस किस्म का रॉक, जिस तरह से रॉक बनेगा वो उस किस्म की ही करेक्टरिस्टिक्स खसूसियात शो करवाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ रॉक्स। टाइप्स ऑफ रॉक्स हम पढ़ने लगे हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक। हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स होती हैं रॉक्स की अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन। रॉक्स की जो बनावट होती है उसके लिहाज से हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। पहली है इग्नियस रॉक्स, सेकेंड सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स, गोइंग इनटू द इंटीरियर ऑफ अर्थ द टेम्परेचर इंक्रीजेस। In the center of the temperature is estimated to be 5000 centigrades. Due to this high range of temperature, the minerals melt and a thick igneous matter, magma, is formed. The magma when comes on the surface of the earth is called lava. ये आप सबको पता होगा, ये 2 चीज़ें यहाँ पे जो मेंशन है, एक मैग्मा और दूसरा लावा। इन सब से आप लोग फेमिलियर होंगे। कह रहे हैं कि सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सतह के अंदर जब जाते हैं हम, ज़मीन के अंदर की तरफ जाएं तो अंदर की तरफ जाते जाते एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है। इस टेम्परेचर पे क्या होता है? इस टेम्परेचर पे ये होता है कि जो डिफरेंट मिनरल्स होते हैं वो मेल्ट कर जाते हैं। ठीक है, जब वो मेल्ट करते हैं तो वो थिक इग्नियस मैटर मैग्मा बना देते हैं। क्या बनाते हैं? गाढ़ा सा थिक सा मैटर होता है जिसे मैग्मा कहते हैं। अर्थ की सरफेस के अंदर जब ये मिनरल्स मेल्टेड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में होंगे हाई टेम्परेचर के साथ, उसको मैग्मा कहेंगे, और जब वो अर्थ की सरफेस के ऊपर आएंगे तो उसे लावा बोलेंगे।
जब वो अर्थ की सरफेस के ऊपर की तरफ आएंगे तो उसे लावा बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे है इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन में हमें सबसे पहले बता रहे हैं कि अर्थ की सरफेस के अंदर जब हम जाएंगे, अर्थ के अंदर की तरफ जाएं, ठीक है, तो कुछ एरियाज में अर्थ के अंदर कुछ स्पेसिस पे, कुछ प्लेसेस पे टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है। कितना हाई होता है, उन्होंने एस्टिमेटेड अंदाज़ा लगाकर तकरीबन रेंज बताई है, वो 5000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। कह रहे हैं कि इस डिग्री सेंटीग्रेड पर जो मिनरल्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं और मिनरल्स मेल्ट होकर थिक मैटर बनाते हैं। वो मैटर जब अर्थ की सरफेस के अंदर मौजूद होता है तो मैग्मा कहलाता है, जब वो अर्थ की सरफेस के ऊपर आ जाता है तो उसे लावा बोलते हैं। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय दिस मोल्टन मैटर when it solidifies either under or on the surface of the earth। कह रहे हैं कि इग्नियस रॉक्स अब कैसे बनते हैं, इग्नियस रॉक इसी लावा, इसी मैग्मा से बनते हैं, जिसे मोल्टन मैटर यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि इग्नियस रॉक्स जो हैं वो इसी लावा और मैग्मा से बनते हैं। जब ये सॉलिडिफाइज हो जाता है, सॉलिडिफाइज का क्या मतलब है, सॉलिडिफाइज का मतलब है मोल्टन थिक स्टेट से दोबारा से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। जब उस लावा को ठंडा किया जाता है अर्थ की सरफेस के अंदर और अर्थ की सरफेस के ऊपर स्पेशलाइज्ड कंडीशंस में, तो वो लावा क्या होता है, वो सॉलिड हो जाता है, जम जाता है और पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है। आइदर अंडर और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कह रहे हैं कि वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो वो सरफेस अंडर द सरफेस होगा, मतलब अर्थ की सरफेस के अंदर वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, या वो अर्थ की सरफेस के ऊपर आके सॉलिडिफाई कर जाएगा। दोनों कंडीशंस में जब मैग्मा या लावा जो है सॉलिडिफाई हो जाएगा, वो क्या कर देगा, वो इग्नियस रॉक्स बना देगा। अब हमने क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। द मोल्टन मैटर मूव्स अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। कह रहे हैं कि जो मोल्टन मैटर है वो एक जगह से दूसरी जगह पे सरफेस ऑफ द अर्थ पे मूव करता है, मतलब अर्थ की सरफेस के अंदर एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है। दिस मोल्टन मैटर सॉलिडिफाइड आइदर डीप इनसाइड द अर्थ और नियर इट्स सरफेस। कह रहे हैं कि ये जो मोल्टन मैटर होता है ये या तो ज़मीन के सरफेस के अंदर ही सॉलिडिफाई कर जाता है या सरफेस से बाहर आके सॉलिडिफाई करता है, पत्थर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। कह रहे हैं कि इस फॉर्मेशन की बिना पर हमारे पास इग्नियस रॉक्स की 2 टाइप्स हैं। किस फॉर्मेशन की बिना पर, फॉर्मेशन ये है या तो वो अर्थ की सरफेस के अंदर सॉलिडिफाई करे या वो सरफेस के ऊपर आके सॉलिडिफाई करे, ये 2 कंडीशंस हैं। इसकी बेस पे हमारे पास 2 टाइप्स हैं इग्नियस रॉक्स की, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। कह रहे हैं कौन सी 2 फॉर्म्स हैं हमारे पास, 2 टाइप्स हैं इग्नियस रॉक्स की, ऑन द बेसिस ऑफ when it solidifies near the surface of the earth or in the surface of the earth. First one is intrusive igneous rocks and the second one is extrusive igneous rocks. Intrusive और extrusive नाम से ही आपको पता चल रहा है, in मतलब अंदर, ठीक है, जो अर्थ की सरफेस के अंदर सॉलिडिफाई कर देंगे वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होंगे, और एक्स जो है एग्जिट मतलब बाहर, जो अर्थ की सरफेस के ऊपर या बाहर की तरफ सॉलिडिफाई करेंगे वो क्या होंगे, वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होंगे। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये क्या है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है। ये क्यों इंट्रूसिव है, क्योंकि ये अर्थ की सरफेस के अंदर ही सॉलिडिफाई कर गया, लेकिन ये जो मैग्मा है ये होता यहाँ से अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ सरफेस इधर मेंशन है, ये यहाँ से बाहर आ गया और यहाँ आके ये सॉलिडिफाई कर गया, तो इसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोला जा रहा है। अब हम फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं इग्नियस रॉक्स की, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। व्हेन द मोल्टन मैटर सॉलिडिफाइड्स डीप इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ द रॉक्स थस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। कह रहे हैं कि जब मोल्टन मैटर होता है अर्थ की सरफेस के अंदर ही सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उस स्टेट को, उस रॉक्स को इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक्स, और उनका दूसरा नाम क्या है, उनका दूसरा नाम प्लूटोनिक रॉक्स है। ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो आर एग्जाम्पल्स ऑफ intrusive igneous rocks. Inside the earth, the molten matter solidifies very slow, so large crystals are formed in these rocks. कह रहे हैं कि अर्थ की सरफेस के अंदर क्या होता है, अर्थ की सरफेस के अंदर जो है इग्नियस रॉक्स, जो मोल्टन मैटर होता है वो बहुत टाइम में सॉलिडिफाई करता है, क्योंकि सरफेस, अर्थ की सरफेस के अंदर टेम्परेचर जो होता है वो मोस्टली हाई होता है, तो मोल्टन मैटर को सॉलिडिफाई होने के लिए, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए
ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो इतने टाइम में, बहुत ज़्यादा जब टाइम होता है तो सॉलिड फॉर्म में रॉक्स में कन्वर्ट भी होता है वो मैटर, लेकिन कुछ मिनरल्स मिल के क्या बना देते हैं, वो क्रिस्टल्स बना देते हैं, ठीक है। क्रिस्टल्स बना देते हैं एंड क्रिस्टल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। इसको फिर लोग माइनिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ की सरफेस के अंदर और फिर से बेचा जाता है, जो काफ़ी महंगे बिकते हैं, ठीक है। ये आपकी रीडिंग थी और ये एग्जांपल थी उन इग्नियस रॉक की जो अर्थ की सरफेस के अंदर पाए जाते हैं। वो ग्रेनाइट है, डायोराइट एंड गैब्रो, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की। यहाँ तक आपकी रीडिंग थी। होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इस रीडिंग को बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से याद करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।